सूक्ष्म रूप है, दैट इज कॉल्ड आत्मा, और वो यूनिवर्स है, वो परमात्मा, मेरा अनूठा परमात्मा, और मेरी फर्स्ट मेरी आत्मा। दिस इज द यूनियन ऑफ आत्मा परमात्मा। जब हम लीन हो जाते हैं हम वो चीज अचीव कर लेते हैं जो किसी दवा से, किसी गोली से, किसी टॉनिक से नहीं अचीव हो सकती, हम वो चीज अचीव कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान मुद्रा प्ले a wonderful role in our body. This mudra is called universal mudra. This mudra is called wisdom mudra. Wisdom का मतलब एक होता है, दो टाइप होता है। मैं पढ़ रहा हूं, एक होती है एजुकेशन, राइट, और एक होती है, इनमें डिफरेंस पता है? शिक्षा और ज्ञान। आपकी शिक्षा क्या है? मैंने पीएचडी किया, शिक्षा। मैडम सोच रही है कि मैं कहीं गलत आ गई। सीट आपको वो लिया आपने क्या लग गया? मुझे लगता है ये पहले से घर चल रही है इनकी। आओ इधर आओ, आपको बहुत कुछ पूछना भी होता है ना। हाँ नहीं बैठो बैठो, हमने तो खुद कहा बैक बेंचर अच्छे नहीं होते, मैडम का मानना है। आज हम प्रूव करेंगे कि बैक बेंचर बड़े अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं आगे, राइट। मैडम साहब आपके लिए भी सवाल, एजुकेशन और नॉलेज के अंदर डिफरेंस होता है, एनी आइडिया? सर एजुकेशन फॉर्मल होती है, फॉर्मल एजुकेशन, और नॉलेज होती है जब हम किसी सिचुएशन के हिसाब से अपने एजुकेशन जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसे फॉलो करना, उसे यूज करना। एनीबॉडी एल्स? एजुकेशन मतलब पढ़ना और नॉलेज मतलब समझना। हमको क्या चाहिए? दोनों चाहिए, क्योंकि अब मैं एमए पढ़ लिया, आगे जाके इस एमए का इस्तेमाल किस तरीके से मैं करता हूँ। एक क्लास में हजारों, हर ईयर लाखों लोग एमए करके या लाखों लोग पीएचडी करके निकलते हैं, लेकिन बहुत उसमें से कुछ लोग हैं जो बड़ा एक्सीलेंट कर जाते हैं। उनकी नॉलेज का इजाफा, उनकी बात करने का, उनका तौर, उनका ज्ञान और शिक्षा में डिफरेंस रहता है। ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मल एजुकेशन हो। गांव में एक पुराना बुजुर्ग, अनपढ़ बुजुर्ग, एक कभी सुना कि हड्डियां जब शुरू में टूट जाएंगे, गांव में टूट जाए, तो एक बुजुर्ग यहाँ पे लकड़ियां लगा के वो फिट कर देता, और उसका जब उसका फिट किया हुआ कभी फेल नहीं होता। ऑर्थोपेडिशियन हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन वो गलत नहीं। उसका क्या है, वो तो जरूर उसकी नॉलेज है, उसको फॉर्मल एजुकेशन है नहीं, वो कोई एमबीबीएस एमडी या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो कैसा। सो एजुकेशन के लिए इट इज नॉट अ नेसेसरी टू हैव ए फॉर्मल एजुकेशन, बट नॉलेज के लिए यू डू रिक्वायर्ड सम एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन को आप किस तरीके पे ढाल के अपने इस्तेमाल या लोगों के इस्तेमाल के लिए लेके आते हो, ये डिपेंड करता है। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको साथ साथ चलाना है। हमको नॉलेज भी होनी चाहिए, और उससे पहले हमें ज्ञान, एक शिक्षा, हमारी शिक्षा भी होनी चाहिए, राइट। इन दोनों को। हाँ जी सर, क्या एक्सपीरियंस अनुभव से भी नॉलेज मिलती है? यस, जैसे हाँ, जैसे सर ने बोला कि एक्सपीरियंस, तजुर्बा और नॉलेज, इनका बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन इस एक्सपीरियंस, इस तजुर्बे के अंदर अगर फॉर्मल एजुकेशन हो तो सोने पे सुहागा बने, राइट। वी कैन डू वंडर्स। अगर मैंने एमए पीएचडी योग में कर ली और मैं कई सालों से ये करता आ रहा हूं, तो आई कैन हैंडल ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई विल हैव नो प्रॉब्लम टू डिस्कस इन
मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आप सारा कुछ ये सारी चीजें पढ़ा सकते हो और अच्छे से उसको एलाबोरेट कर सकते हो, राइट? तो ये क्या है? ये नॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब मैं मुद्रा के ऊपर आता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है कि ये आत्मा और परमात्मा की मैंने बात की, इसको थोड़ा सा आपके हाथ में 5 उंगलियां क्यों है? 5 एलिमेंट बोलते जाओ। 5 एलिमेंट में क्या है? ऐसे नहीं, उंगली के हिसाब से बोलो। 1 मिनट। आपका थंब कितने %? 4%। हाँ, 4%। 2, आओ मिडल फिंगर 6%. टोटल करो 100%. Right? 100% हो गया। क्वेश्चन है ये क्या है? 5 एलिमेंट। यूज एंड 5 एलिमेंट मैंने कहा पंचमहाभूत या 5 तत्व या 5। क्वेश्चन ये व्हाट इज द 5 एलिमेंट? क्या मैंने कहा ये सृष्टि रची 5 तत्वों से, ये बॉडी बनी 5 तत्वों से, मेरे हाथों की उंगलियां 5 इसलिए कि पंचमहाभूत है। क्वेश्चन ये है कि ये पंचमहाभूत है क्या? मॉडर्न मेडिकल साइंस, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे को समझाओ पंचमहाभूत क्या है? सबने बोला, सबने सुना, हम सब करते हैं पंचमहाभूत 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट ये एक्यूप्रेशर में बात करो, सुडोक में बात करो, रिफ्लेक्सोलॉजी में बात करो, न्यूरोथेरेपी में बात करो, एक्यूपेंचर पे बात करो। पंचमहाभूत करतवा ये जो 5 एलिमेंट का है, एक लेमन शब्दों में पंचमहाभूत क्या है? एक बार नजर मारो इस पे, ये है क्या? किस चीज से? ये किससे बने? मेरी बॉडी तो बनी पंचमहाभूत से, आप बने पंचमहाभूत से, सृष्टि बनी पंचमहाभूत से, लेकिन ये पंचमहाभूत कौन लाया? क्या है ये? क्या एनाटॉमी पढ़ी? उस एनाटॉमी में ये अब मैं मेडिकल साइंस और आपकी योगिक साइंस को दोनों को मिक्स कर रहा हूं। मिक्स इस तरीके से कर रहा हूं कि अगर समझ आ गई तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। रिमेंबर करके कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि ये एक्चुअल में क्या है। फिर मुद्रा आपको इजीली, फिर मुद्रा क्या 500 मुद्रा एक ही दिन में समझ आ जाएगी। मुद्रा क्यों बोला आपने कि ये कंसंट्रेशन ऐसे हो जाता है? क्यों मैं बोलूं कि ऐसा करने से लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे जितनी प्रॉब्लम है ऐसा करने से ठीक हो जाएगी? क्यों मैं ये बोलूं कि ये मुद्रा लगाने से मेरे कंधे का दर्द दूर हो जाएगा? क्यों मैं ऐसा बोलूं कि मेरे कानों में सुनाई नहीं दे रहा, अगर मैं ये मुद्रा लगा लूं तो मेरे कानों में सुनाई देगा? ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर सकते हो। चाय किससे बनती है? पहले मैं चाय बनाता हूँ। चाय और ये दोनों मिक्स करेंगे। चाय बोलते जाओ, क्या चाहिए? पानी। पानी किससे बना? शाबाश। H2O। H2O क्या है? अगर मैं बोलूं तो इकट्ठा बोलूं कि ये है क्या? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एक टाइप का क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ केमिकल। वेरी सिंपल। मैडम ने बोला, जैसे आपने एटम बोला, मॉलिक्यूल बोला, वो बड़ा डीप में चलेगी। नेट शल में ओवरऑल क्या है? एक केमिकल है। अब देखते जाओ,
केमिकल है। दूसरा एयर, एयर में क्या है? ऑक्सीजन और दुनिया भर की चीजें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? तीसरा स्पेस, स्पेस में भी क्या है? एयर, एयर में क्या है? ब्रेकेट ऑफ पृथ्वी, अर्थ क्या है? क्या है? और केमिकल, सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, तांबा, all these are the chemicals. ऑर्डर कर लिया। फायर, फायर क्या है? अगेन भाई उसके अंदर बिना ऑक्सीजन आग चलेगी नहीं, वो भी अगर उसके अंदर ये होगा वो होगा तभी ये आग चलेगी। दैट मीन्स दिस इज आल्सो केमिकल। इन अ नटशेल these पंच महाभूत इन मेडिकल साइंस कॉल्ड केमिकल। मेरी बॉडी किससे बनी? आपकी बॉडी किससे बनी? चाय बनाई थी इससे, तो चाय क्या है? किसी चीज की कमी को पूरा किससे किया जा सकता? दीवार का सीमेंट गड़बड़ हो गया, क्या चीज लगाऊं कि ये ठीक हो जाए? दीवार का सीमेंट गड़बड़ हो गया, अब मेरे को रिपेयर करनी है तो क्या लगाऊं? अगेन सीमेंट ही लगाऊंगा। जिस चीज की कमी होगी, कमी पूरी भी उसी चीज से की जा सकती है। पंच महाभूत जो कि एक केमिकल होते हैं, जब इनकी कमी हो जाए तो बीमारी कहते हैं, और इस बीमारी पे हम मेडिकल साइंस में गोली खाते हैं जो कि केमिकल होता है, वो उस चीज को पूरा कर देता है। नेचर के अंदर कुदरत ने बनाए हुए केमिकल अगर इस्तेमाल करते हैं, उनका साइड इफेक्ट नहीं होगा और उनका होगा। क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज अ पंच महाभूत? इट इज ऑल टुगेदर। मेरी बॉडी किससे बनी हुई? आपकी बॉडी। व्हाट इट मीन कि पंच महाभूत से ये सृष्टि बनी और पंच महाभूत से ये बॉडी बनी। मीन इट इज ए कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल की कंपोजिशन आपने कहा ये टोटल 100% है। अगर फायर मेरी बॉडी के अंदर 6% हो जाए क्या होगा? क्या हो जाएगा? आइडिया मांगता है। एसिडिटी, यू सेड एसिडिटी, व्हाट एल्स? फीवर, इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, शाबाश। हाइपरथायराइड हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जठराग्नि को कहते हैं फायर। मेरी 4% से जठराग्नि 6% होगी, पचाने की प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि मेरी बॉडी के अंदर जो फैट है वो खा जा रहा है। हाइपर थायराइड वाला देखा, पतले हो जाते हैं। एक होता है हाइपोथायराइड, अगर ये 3% होगी तो हाइपोथायराइड। मेडिकल साइंस, यूरिक साइंस, देखते रहो पंच महाभूत कैसे कनेक्ट हो रहा है। और ये मजे की बात है, मैं रेयर पता नहीं कितने अरसे के बाद ये मैंने पढ़ाया पहले तो, लेकिन ये कनेक्टिविटी बेटा अगर ये समझ आ गई तो लाइफ के अंदर पूरा नजरिया बदल सकता है। पढ़ने का, पढ़ाने का, जो भी आगे करना है उसका नजरिया बदल जाएगा। वही एवरीबडी, हम सब ने सुना पंच महाभूत, पंच महाभूत, अक्सर हम सुनते आगे पंच महाभूत, पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है? बेसिकली केमिकल्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए वी नीड समथिंग। वो जो समथिंग है वो क्या? मेरा मन किया चाय पीने के लिए, तो चाय में जो डलने वाला है पानी केमिकल, दूध केमिकल, पत्ती केमिकल, चीनी केमिकल, गैस जो जलाई वो भी केमिकल, जिस बर्तन का यूज किया, चांदी का, सोने का, तांबे का, लोहे का, वो भी केमिकल। मेरी बॉडी की क्रेविंग को पूरा करने के लिए तलब लग रही है चाय की, पूरा करने के लिए तलब को पूरा भी कौन करेगा? केमिकल करेगा, क्योंकि बॉडी केमिकल की। तो ये पंच महाभूत का बेसिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द केमिकल्स।
when we do this, जब मैंने ऐसा किया, मेरी बॉडी के अंदर दो महाभूत, कौन सा, अग्नि और वायु के बीच में तालमेल हुआ, और तालमेल होने से मेरे जहन में चल रहे बेलगाम थॉट, बेलगाम कौन, जो सोच है उसमें ठहराव आने लगा, शांत होने लगा, मेरा ब्लड प्रेशर शांत होने लगा, मेरी बॉडी में निकलने वाला कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो शांत हो गया। तो क्या होगा, जब वो मन शांत होगा तो मेडिटेशन का इम्पैक्ट बहुत बेहतरीन आएगा। इसलिए हम ध्यान में करते हैं। क्लियर? ये दूध कैसे केमिकल हुआ? केमिकल का मीनिंग क्या होगा? केमिकल रसायन किसने कहा? दूध दूध केमिकल सर केमिकल, ये जो केमिकल है बेसिकली, इनको जो दूध का बात किया दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिकल। एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक धरती से सोना कहाँ से निकलता, धरती से चांदी, लोहा, ये ऑर्गेनिक वो केमिकल होते हैं जो पेड़ जहाँ जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, वहाँ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिकल। आकाश जो है केमिकल कैसे? देखो आकाश में क्या, आकाश में वायु अगर देखें, वायु है या ऐसी चीजें हैं तो उनके अंदर आकाश स्वयं में तो शून्य है, स्वयं में तो केमिकल शून्य है ना, आकाश स्वयं में शून्य है अगर, तो वो खाली खाली खाली, लेकिन खाली नहीं है, उसके अंदर जैसे अग्नि भी आकाश में वायु हम डालते हैं है ना सर? हम एक एक को डिफाइन, कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं। हम इस पे नहीं जाते कि पहले आकाश आया फिर उसमें ये फिर उसमें कंपोजिशन में जाते हैं। देखो आकाश एक ओपन है, खाली शून्य है, लेकिन आकाश शून्य है, हमने कहा शून्य है। हवा कहाँ है उसके अंदर, उसी के अंदर, और हवा के कुछ देखो पॉलीथीन है, पॉलीथीन खाली है, आपने डाले उसमें आलू, अगर मैं उस आलू को निकाल दूं तो पॉलीथीन क्या है, वो जो अंदर उसका स्पेस है क्या है, स्पेस खाली, उसकी कवरिंग किस चीज पे बनी, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, अगर वो किसी चीज से बना ही नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर रहने वाला कैसे रहेगा, उसके अंदर कैसे रहेगा। अगर आपकी दूसरी जो बात थी, उसी के अंदर अग्नि है, उसी के अंदर हवा है, उसी के अंदर जल है, उसी के अंदर प्राण है, लेकिन वो भी किसी अस्तित्व से बना हुआ है ना, वो जो अस्तित्व है अगेन वो केमिकल है, कोई चीज बिना केमिकल के है ही नहीं। आपने कहा दूध, तो दूध को बेटा दूध का रंग लाल सफेद क्यों होता, सफेद क्यों होता, दूध काला होना चाहिए, देखा कभी? What else? दूध का रंग, टमाटर का रंग नीला, नीला होना चाहिए, मूली का रंग जो है काला हो जाएगा, दूध का रंग का क्या है कि वीजा, लेकिन कौन से केमिकल है ये, ऑर्गेनिक। ये जो केमिकल है इनको कहते हैं फाइटोन्यूट्रेंट, जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। दूध का रंग सफेद इसलिए इसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कैसीन, 80% प्रोटीन दूध में जो पाया जाता है उसका नाम है कैसीन। दूध का रंग सफेद इसलिए इसके अंदर पाया जाता है एक लैक्टोज, जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, ऐसे लैक्टोज नाम की एक केमिकल एंजाइम हार्मोन, या जो भी आप समझे, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ऑल दीज आर केमिकल्स। बिना केमिकल तो अगर आप बोलो कि मेरा नाखून क्या है, इट इज ए केमिकल, मेरे बाल क्या है, इट इज ए केमिकल। बाल 17 अमीनो एसिड से बनता है, 17 अमीनो एसिड। फैशन में जाती है लड़कियां तो स्ट्रेटनिंग करवाती हैं, क्या बोलते हो उसको,
क्या करवाया? स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए क्या कैराटिन जानते हो क्या होता है? 17 में से एक जिसका नाम अमीनो एसिड को प्रोटीन बनने से पहले जिससे प्रोटीन बनता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन कैराटिन नाम का एक प्रोटीन जो 70% बालों को बनाने का काम आता है, वो भी क्या है? यू नेम एनीथिंग। अवर बॉडी इज ए केमिकल स्ट्रक्चर। जब इसमें कमी हो जाए तब भी केमिकल डालना, जब इसमें बढ़ती हो जाए तब भी केमिकल निकालना। जब आप डिटॉक्स करते हो योगा में अनुलोम विलोम कपालभाति दुनिया भर की एयर एक्सरसाइज करते हो तो क्या करते हो? सांसों को बाहर निकालना। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? अननेसेसरी जो टॉक्सिन है, व्हाट आर द टॉक्सिन जो हमारी बॉडी के लिए, वो केमिकल जो अच्छे नहीं है उनको हम टॉक्सिन कह देते हैं, जिनको हम बाहर निकालते हैं थ्रू एयर थेरेपी। तेजी से ग्लो करते हैं एयर, फिर अंदर करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके हम, मैं तो अभी मेडिकल साइंस का इसलिए, जब हम एक चीज एक बॉर्डर को अचीव कर लेते हैं फिर हम ध्यान साधना धारणा इन चीजों को अचीव कर लेते हैं। क्यों? जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, वो भी क्या है? कौन सा? ऑक्सीजन। प्राण ऊर्जा अगेन इज ए केमिकल दैट इज ए ऑक्सीजन। मैंने क्या दिया? हवा। मेरे अंदर फिल्टर लगे हुए, उन्होंने उसको सबको फिल्टर कर दिया। ऑक्सीजन जिसकी जरूरत मेरी बॉडी के, उसको खून में भेज दिया, बाकी को बाहर निकाल दिया। ली क्या मैंने? एयर। और अगर मेरी बॉडी के अंदर स्पेस ना हो, स्पेस का मतलब एक ऐसा, मेरी बॉडी में भी स्पेस है, राइट? ये स्पेस अगर ठीक से नहीं काम करे तो जो मैं सांस ली है लेनी रुकेगी नहीं, इधर उधर अपनी मर्जी से जितना मर्जी। सपोज करो ये डायफ्राम है, इस पे शेर गर्दन है, तो जो मैंने सांस ली डायफ्राम से नीचे चली जाएगी और बची नहीं, मैं बची नहीं पाऊंगा। क्योंकि मेरे को जो प्राण है वो तो चाहिए ना, एक क्षण भी प्राण के बिना नहीं रह सकता। तो ये प्राण प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हाँ, अभी क्या कोई सॉल्व नहीं? सर बात की समझ क्लियर नहीं हुई। केमिकल वाले क्या आकाश केमिकल कैसे हो सकता है? कारण क्या है? मैं प्लांट हूँ, ये हमारा कमरा बना हुआ है, इधर से हमने केमिकल ढक दिया, इधर से केमिकल लगा दिया, तो ये पूरा बंद हो गया, तो ये भी आकाश हो गया, ये अपने आप स्वयं बन गया। तो आकाश में क्या पड़ा होगा जी? आकाश में क्या है? अपना बना है, हमने बनाया नहीं ना, केमिकल से सब कैसे बनाया? ये दीवारें अगर नहीं खड़ी कर